Welcome back class 11. In our previous video we had discussed name clause, address clause, object clause, liability clause, capital clause of MOA means memorandum of association. Today we will discuss about the subscription clause or association clause. In this we will discuss about the uh, declaration which is given by the director means ये क्लॉज में डायरेक्टर्स क्या करते हैं अपने डिक्लेरेशन देते हैं ओके अबाउट द कंपनी सो दिस इज द लास्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये एमओए का क्या है लास्ट क्लॉज होता है वाई बिकॉज हम वी स्टार्ट फ्रॉम द नेम क्लॉज हम पहले नेम क्लॉज एंटर करते हैं देन एड्रेस क्लॉज देन ऑब्जेक्ट क्लॉज की कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी दे आर द व्हाट आर द लायबिलिटी ऑफ द company okay this all included in the liability clause thereafter the capital clause means how much company can issued or raise the authorized capital company कितना authorized capital raise कर सकती means maximum how much capital company collect from public and the alteration of capital this all we had learned in the capital clause okay now guys there has the left the subscription clause okay सो दिस इज द लास्ट क्लॉज ऑफ द एमओए ये एमओए का क्या है लास्ट क्लॉज है एंड इट प्लेस एट द एंड यस डेफिनेटली ये लास्ट में ही होता है इन दिस क्लॉज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मेक अ डिक्लेरेशन नाउ सब्सक्राइबर मीन्स वी कैन से ऑल्सो द डायरेक्टर्स बिकॉज इन दिस अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 सो एवरी डायरेक्टर हु वांट टू बिकम द डायरेक्टर जो भी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है सो इफ़ ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अगर वो कंपनी का डायरेक्टर है सो डेफिनेटली ही विल द सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी वो कंपनी का क्या होगा सब्सक्राइबर होगा वो भी कंपनी का शेयर होल्डिंग होगा मीन्स विदाउट परचेसिंग द शेयर ऑफ द कंपनी विदाउट होल्डिंग द शेयर ऑफ द कंपनी ही कैन नॉट बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अगर उसको कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो पहले उसे कंपनी के शेयर ओन करने पड़ेंगे ओके तो उसके पास भी कंपनी की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए सो दो ज़्यादा सब्सक्राइबर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सो इसमें जो सब्सक्राइबर रहेंगे मीन्स वही डायरेक्टर टू द मेमोरेंडम दे मेक एक एमओए में एक डिक्लेरेशन करेंगे द सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मेक अ डिक्लेरेशन इन मेमोरेंडम स्टेटिंग दैट दे आर डिजायरस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी वो क्या बोलेंगे वो एक डिक्लेरेशन करेंगे कि वो क्या चाहते हैं वो कंपनी को वो अपनी इच्छा से कंपनी को फॉर्म करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो भी प्रोविज़न उनको फॉलो करते हुए अपनी इच्छा से क्या करना चाहते हैं कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं एंड दे आर एग्रीड और वो एग्री भी है वो सहमत भी है दे आर एग्रीड टू टेक अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स मीन्स वो कंपनी के शेयर्स की ओनरशिप लेना चाहते हैं ओके इस ये उनकी खुद से इच्छा है और वो मिलकर अपनी इच्छा से कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एमओए दैट हैज़ ओनली रिटन इन दिस क्लॉज so in this clause the subscribers to the memorandum make a declaration stating that they are desirous of forming a company as per the memorandum and agree to take a certain number of share in the capital of the company मीन्स वो एक डिक्लेरेशन करते हैं कि हम अपने डिज़ायर से मतलब अपनी इच्छा से कंपनी को फॉर्म करना चाहते हैं एज पर दी एमओए एंड वी आर एग्री टू टेक अ सर्टेन मतलब कुछ शेयर्स हम अग्री हैं हम कंपनी के जो भी कैपिटल है कंपनी का वी आर एग्री टू टेक अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी कंपनी के जो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसके कुछ शेयर्स हम भी लेना चाहते हैं So, in case of a public company, the memorandum must be signed by at least 7 subscriber. अगर public company है और at the time of the incorporation कंपनी जो मेमोरेंडम जब कंपनी देने जाती है इनकॉर्पोरेट करते टाइम जो मेमोरेंडम प्रिपेयर करती है सो एट दैट टाइम द मेमोरेंडम विल बी साइंड बाय द 7 सब्सक्राइबर इफ पब्लिक कंपनी इज देयर अगर पब्लिक कंपनी है सो इट शुड बी साइंड बाय द 7 सब्सक्राइबर मीन्स देयर विल बी साइन ऑफ द 7 मेंबर दोज आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी मीन्स उन्होंने कंपनी के क्या परचेस किए हैं 7 उन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेस किए होने चाहिए जिनकी साइन
उस मेमोरेंडम में रहेगी। सो पब्लिक कंपनी है तो जो भी एटलीस्ट 7 people दोज आर साइन इन द मेमोरेंडम, दे हैव द शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी, उनके पास कंपनी की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। वेयर एज इन प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स, कम से कम 2 सब्सक्राइबर होने चाहिए जो कंपनी की शेयर होल्डिंग करते हो, मतलब उनके पास कंपनी के शेयर होने चाहिए। एंड 1 सब्सक्राइबर इन केस ऑफ द 1 person कंपनी। ओके, इस सब्सक्राइबर हैज़ टू पुट हिज नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन। हर एक सब्सक्राइबर का पूरा फुल डिटेल उसमें होगा मेमोरेंडम में। द नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीथिंग विल बी देयर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द एटलीस्ट 1 विटनेस। जब वो साइन करेंगे तो एटलीस्ट फॉर द वन सब्सक्राइबर देयर विल बी द 1 विटनेस, एक विटनेस होगा और उस विटनेस के भी सारे डिटेल्स उसमें मेंशन रहेंगी। ओके, आर यू गेटिंग? मीन्स इफ public company is there, so it will be signed by the 7 subscriber. Memorandum will be signed by the 7 subscriber, but private company it will be signed by at least the 2 subscriber, and 1 person company, so it will be signed by the 1 subscriber. Okay, and each subscriber has to put his name, address, occupations, contact number, etc, etc. But in the presence of at least 1 witness who shall also put in his detail, इसके साथ साथ उन्हें एक विटनेस चाहिए। विटनेस मीन्स एज एविडेंस देयर विल बी 1 person whose all detail will be included in the memorandum. Got it? So guys, today we have completed our clauses of memorandum of association. In there we had in detail we had learned the name clause, address clause, object clause, liability clause, capital clause, and subscription or association clause. Now guys, in next lecture we will discuss about the articles of association. आज के लिए इतना ही, गुड बाय।